नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर साफ़ी शहजाद इकबाल ने आज पूरी कौम के दिल जीत लिए हैं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नवाज का राइट हैंड है, इस तरह के शहजाद इकबाल ने सख्त और कड़वे सवालात किए कि राना साहब के पसीने छूट गए। नाज़रीन, आज तो उन्होंने अपनी सहाफ़त की ताकत का बता दिया है कि सहाफ़त होती क्या है। वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। राना साहब इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत हो गई। ये तीसरा केस था जिसमें उनकी या तो बरियत हुई है या उनकी जो सजा है वो मुअत्तल हुई है, लेकिन उसके बाद देखा गया कि रिहाई उनकी हुई नहीं, क्योंकि तोशा खाना के एक और रेफरेंस में नैब ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी। तो यानी कि ये तय है, ये बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत और रियासत इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देगी। जी, जिस तरह से ये तय है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क में फितना, अफरा तफरी और इंतशार के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे, तो इसलिए फिर उसी तरह से ये भी तय है कि जब तक मुमकिन हो सका तो उन्हें वो जहाँ पे हैं वहीं पे उनको रखा जाना जो है वो मुनासिब है। और ये फैसला हुकूमत वक्त करेगी, यानी कि एक जमहूरी निज़ाम में अवाम के वोट की, अवाम की पसंद की कोई अहमियत नहीं है। आप समझते हैं चाहे बेशक जितने भी वो पॉपुलर हो, अवाम उनको पसंद करती हो, वो इलेक्शन में भी कामयाब हो जाएं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं, वो अफरा तफरी करते हैं, हमें काबिल कबूल नहीं, हम उनको जेल में रखेंगे। तो ये जमहूरियत तो ना हुई। नहीं, ये आपने जो मफरूजे कायम किए हैं कि वो कितने ही पॉपुलर हों, वो कितने ही वोट उनको मिल जाए, ये कहाँ से आपने लिए हैं? इस वक्त भी जो इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को, सबसे ज्यादा सीटें तो उनकी हैं कौमी असेंबली में, रिजर्व सीट मिल जाएंगी तो वो नेशनल असेंबली में लार्जेस्ट पार्टी भी बन जाएंगे, तो इस लिहाज से मकबूल तो है ना वो सबसे ज्यादा। गवर्नमेंट तो फॉर्म वही करेगा। इस वक्त बहस इस बात की नहीं कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल वो एक पॉपुलर पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता क्योंकि हम समझते हैं वो अफरा तफरी की सियासत करते हैं, वो बाहर आएंगे, इंतशार फैलाएंगे, इसलिए हम उनको जेल में रखेंगे। नहीं, हम इसलिए उनको जेल में नहीं रखेंगे। जेल में यानी ये तो उनकी सियासत है, उन्होंने रोजाना की जो है वो अपनी एक्टिविटी से ये साबित किया है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। राना साहब, जो केसेस हैं उसका खुलासा तो आप खुद ही कर चुके हैं। आपने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा था कि जिस तरीके से उनको सजाएं हुई जल्दबाजी में, और जो लीगल प्रोसेस है, जो फेयर ट्रायल है, वो भी पूरा नहीं दिया गया, तो आपने खुद कहा था कि ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा देर ये सजाएं टिक पाएंगी, तो आप एक और केस बना देंगे, वो भी नहीं टिक पाएगा। तो इस तरह की केसेस की फिर वही जो है उसका एंड होता है जो आपने खुद जिसका खुलासा कर चुके थे कि ये केसेस टिक नहीं पाएंगे। अखलाकी तौर पे तो ये जो केस है जिसमें बानी पीटी बरी हुए हैं, तो अखलाकी तौर पे तो उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि एक मनकुआ खातून को उन्होंने वर्गलाया और वर्गला के जो है वो उसने तलाक हासिल की अपने खामन से, और उसके बाद इनके साथ जो है वो शादी की। यानी कि वो खबर माने का जिनके ऊपर आप और आपकी जमात 3-4 साल तक तनकीद करते आए, उनका रिश्ता आपने कभी फरागोगी से जोड़ा, कभी उनका रिश्ता आपने उस्मान बुज़दार से जोड़ा, कभी आपने कहा मानेका साहब जो है ट्रांसफर पोस्टिंग अपनी मर्जी से कराते हैं, और अब उनकी तमाम बातों पे आपको यकीन है कि जो वो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल हम ये यकीन नहीं करें, लेकिन जो इनका एक किरदार है वो इस मशरकी मुआशरे में, हमारे मुआशरे में, तो ऐसे किरदार को जो है वो इंतहाई जो है वो बुरी और नफरत की नजर से जो है वो देखा जाता है। नहीं, क्यों देखा जाता है? अगर कोई खातून, राना साहब, कोई खातून अपने शौहर से डिवोर्स लेकर दूसरी शादी करना चाहे तो इसको क्यों गलत समझा जाता है? चाहे उसकी उम्र 40 साल की हो, 50 साल की हो या 25 साल की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, चाहे उसकी उम्र 50 साल हो या 60 साल हो, बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाना चाहिए। किसी के घर में जो है वो बुरी नीयत से कोई दाखिल हो, इसको आप किस तरह से अलाउ कर सकते हैं? ये तो मानेका साहब, तो फिर कोई घर भी महफूज नहीं रहेगा। राना साहब, मानेका साहब का वर्जन है ना, उनके बच्चे ये इल्जाम लगाते हैं। मानेका साहब नहीं, मानेका साहब का वर्जन नहीं है। नहीं, सुन लेना, देखिए राना साहब, मानेका साहब सवाल मुकम्मल करो, सवाल करो फिर जवाब दीजिएगा। 2018 में शादी होती है, 4 साल मानेका साहब जो है वो कोई बात नहीं करते, फिर इसके बाद जेल जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, बाहर निकल के फिर कहते हैं कि मैं तो 6 साल बाद रुजू करना चाहता था और ये वाला मामला हो गया इद्दत का। मतलब ये हकायक तो आपके सामने भी है ना, ये तो उनका वर्जन है कि घर बर्बाद किया, घर में घुस के उन्होंने ये किया। मेरे मानेका साहब के बकौल के मैं समझता रहा कि अंदर तरबियत हो रही है, तो ये वहाँ पे तरबियत अंदर कोई और होती है। खुद कह दिया मानेका साहब के बकौल, चले आप ये बात, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मानेका साहब के स्टेटमेंट फिर ये साबित हुआ ना? साबित नहीं हुआ, अदालत ने कोई ऐसी बात साबित नहीं की। चले सर आगे बढ़ते हैं, ये तो एक मामला है जो अदालत ने सेटल कर दिया, लेकिन मैं सवाल जो आपसे जो मौजूद है मेरा, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब इमरान खान वजीर आजम थे और आप लोग ये कहते थे कि उनका एक ही मकसद है कि अपने ऑपोजिशन को जो है जेलों में डालना, और ये देखा गया केसेस बेशक पहले बने हो, लेकिन उनके दौर में आप समेत कई आपके रहनुमा जो है वो जेलों में गए। अब ये मामला है
جبکہ آپ سمیت دیگر لوگ آپ کی پارٹی کے کہتے ہیں کہ نہیں، ایک کیس ختم ہوگا، دوسرا کیس بنے گا، وہ جیل میں ہی رہیں گے. تو یعنی کہ اس وقت اگر وہ غلط کر رہے تھے تو آج آپ جو کر رہے ہیں وہ تو پھر ملٹیپلائی بائی 5 ملٹیپلائی بائی 10 ہے. تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے پھر آپ؟ نہیں دیکھیں، اس میں معاملہ جسٹیفائی کرنے کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان کے خلاف 60 ارب روپیہ جو ہے ایک پراپرٹی ٹائکون کا اس کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کیا گیا جو کہ قومی خزانے میں آنا تھا. وہ جو 190 بلین پاؤنڈ والا کیس ہے اس میں پروسیکیوشن جو ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو اس کیس میں بھی ضمانت عمران خان کو، اور کل توشہ خانہ کے دوسرے ریفرنس میں گرفتار کیا گیا. اب یہ اصول تو آپ لوگ ہی بتاتے تھے کہ کسی کو آپ انکوائری یا انویسٹیگیشن سٹیج پہ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں. اگر نیب کا کیس ہے، نیب ریفرنس دائر کرے، کنوکشن ہو، اس کے بعد آپ گرفتار کریں. اب یہاں پہ ان کو انویسٹیگیشن سٹیج پہ گرفتار کر لیا گیا ہے، پھر ریمانڈ لیا گیا ہے. تو یہ تو وہ اصول ہے جس کی آپ مخالفت کرتے تھے. بالکل، ہم اس کی جو ہے وہ مخالفت کرتے تھے. معاملہ یہ ہے کہ مخالفت ہم عدالت میں کرتے تھے نا. ٹی شوز میں عدالت میں نیب نے اگر گرفتار کیا، نہیں سن لے. لیکن آپ کے دور میں نیب ہی گرفتاری کرتا تھا اور آپ لوگ کہتے تھے کہ سزا دینے سے پہلے کیسے کوئی گرفتار کر سکتا ہے. پہلے آپ انویسٹیگیٹ کریں، انکوائری کریں، ریفرنس دائر کریں، کنوکشن ہوتی ہے تو سزا کریں. تو نیب بھی اس وقت یہ کرتا تھا. آپ لوگ کہتے تھے غلط طریقہ نہیں ہونا چاہیے ایسے. تو شہزاد اگر نیب نے ان کو غلط گرفتار کیا ہے تو وہ عدالت میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ اپنے پرانے بیان پہ قائم نہیں رہیں گے. آپ کے ساتھ غلط ہو رہا تھا، ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے، یہ ان کا موقف ہے، ہمارا موقف تھا، لیکن اس موقف کے اوپر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ صاحب اب آپ کہتے ہیں کہ ہماری ایک جمہوری حکومت ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جمہوری حکومت ہے، لیکن آپ دیکھیں نا جو سلسلہ اس وقت چل پڑا ہے یہ تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کو جلد سے نہ کرنے دیں، آپ پھر جو ہے ان کے لوگوں کو اٹھائے. اب کل عمر ایوب صاحب نے آج بتایا کہ صاحبزادہ عامر سلطان صاحب غائب ہیں، وہ لاپتہ ہو گئے ہیں. ایک اور صاحب فائز حسن صاحب جو ان کے ایم این اے ہیں، ان کے بھائی اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کل یہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بتایا ان کے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے. جلد سے آپ ان کو کرنے نہیں دے رہے، بندے ان کے آپ توڑنے کے الزام آپ پہ لگ رہے ہیں. یہ کسی بھی لحاظ سے جمہوری رویے نہیں ہے. میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ جب ہوتا تھا غلط ہوتا تھا ہم آواز اٹھاتے تھے، لیکن جب کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا تو کون کھڑا رہے گا آپ کے ساتھ پھر؟ نہیں بالکل، جب ہمارے ساتھ ہو رہا تھا تو بالکل آپ لوگوں نے آواز اٹھائی. ہم اس کو جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ویلیو کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی 9 مئی کیا تھا؟ سر جمہوری رویے تو نہیں بدلنے چاہیے نا. جو جمہوری اصول ہے وہ ایونٹس کو دیکھ کے تو نہیں بدلتے نا. اگر 9 مئی کا معاملہ ہے، 9 مئی میں سزا ملے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی کے چکر میں توشہ خانہ کا کیس بنا کے اندر رکھ دو، عدت کا کیس بنا کے اندر رکھ دو. اس کو تو نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا نا. اگر 9 مئی کا معاملہ ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا، پچھلے شو میں آپ نے کہا اس پہ بیرونی قوتیں بھی ہیں، اب تک تو جو لوکل سطح پر جو لوگ اندر ہیں ان کے خلاف چارج فریم نہیں ہوا ہے. وہ سپریم کورٹ سے فیصلے نہیں ہو پا رہا کہ سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہونا ہے یا نہیں ہونا. وہ سٹے تھا، وہ میرا خیال 8 مہینے سٹے چلا، اس کے بعد وہ سٹے شاید خارج ہوا ہے یا شاید ابھی بھی موجود ہے، لیکن وہ پھر وہ آگے چل رہا ہے. سیاسی لوگ، یاسمین رحمان صاحبہ، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، عمران خان، یہ تو سارے لوگ یہ ملٹری کورٹ پہ تھوڑی، یہ تو دہشت گردی کی عدالت میں ان کے معاملات چل رہے ہیں نا. وہاں پہ بھی چارج فریم نہیں ہو رہا ہے. نہیں لیکن وہ جو جن کے دہشت گردی کورٹس میں چل رہے ہیں وہ تو وہاں سے اپنی بیل لے سکتے ہیں. جی میں بیل لے سکتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ بھی چارج فریم نہیں ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ بھی کیس آگے نہیں بڑھ رہا. اور عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے کبھی عدت کیس بنتا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کوئی اور کیس بنا دو، توشہ خانہ میں رکھ لیں گے لیکن اندر رکھیں گے. تو جو آپ کہہ رہے ہو کہ ان کے اوپر چارج ہے کہ انہوں نے 9 مئی کیا، تو پھر معاملات اسی حساب سے دیکھے جائیں نا. نہیں شہزاد آپ مجھے بتائیں، عدت والا کیس آپ تو بات کر رہے ہیں، اس حرکت کے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. لیکن مجھے اب یہ بتائیے، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ 9 مئی ہے اور دیگر ہے، لیکن کیسز دوسرے بن رہے ہیں، تو یہ کیسز بھی ٹک پائیں گے؟ عدالتیں رہا کر دیں گی؟ پھر آپ عدالتوں کو دوش دیں گے، عدالتوں کو آپ قصوروار ٹھہرائیں گے کہ دیکھا عدالتیں اس کو لاڈا بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ نہیں دیکھیں، عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے، جس طرح سے اب آپ کے جو ہے وہ علم میں ہے کہ جو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 2 دن پہلے آیا ہے، اس سے کیا چیزیں جو ہیں وہ تلپٹ نہیں ہو گئی. لیکن تلپٹ کیوں نہ ہو چیزیں؟ جب 11 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط اس کی تشریح کر کے غلط فیصلے لیے، تو پھر ان فیصلوں کو تو درست ہونا پڑے گا نا. رانا صاحب جب پوری میجورٹی آف دا کورٹ یہ بات کر رہی ہے تو اس میں لاڈلا پن کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی غلطی ہے، غلطی سدھارنے کے لیے چیزیں تو کرنی پڑیں گی. پھر 11 ججز جو ہوں یا 8 ججز ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 17 ججز بھی بل کے جو ہے وہ آئین نہیں لکھ سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آئین کو تبدیل کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس میں ایک اور ادارے نے مداخلت کی ہے.
तो मुदाखलत तो फिर नहीं शहजाद, आप आइन पढ़ लें ना, आप आइन पढ़ लें। मेहरान साहब उन्होंने हालात 15 जमा 14 सियासी सवाल है आपसे कि 41 लोगों को ये कहा गया है कि आप जमा करवाएं कि आपकी पार्टी वाबस्तगी है पीटीआई से, लेकिन फैसल वावड़ा ने उसी दिन कहा था कि लोग टूटेंगे तहरीक इंसाफ के, और अब ये खबर आई है कि कल साहिबजादा आमिर सुल्तान साहब को अगवा कर लिया गया है। उमर अयूब कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस और हसास इदारों की ये कार्रवाई है, दूसरे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। तो क्या अब आपकी जमात इन लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है, या ये कोशिश कर रही है कि वो आजाद ही रहें? यानी ये तो हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो फ्रॉड गेट खोलने वाली बात है। सियासी मामले पे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते आपने ये कहा कि जलसा इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि इंतजामिया समझती है दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है। कुछ उन्होंने वहां पे कार्रवाइयां भी की भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इससे वो तो बहुत दूर था, तरनौल इस्लामाबाद में, ये तो फैजाबाद में टीएलपी का दोबारा धरना चल रहा है। और उस धरने में पुलिस वालों की आज वीडियो भी आई उनके साथ कि वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, जो इनका मुतालबा है वो भी दुरुस्त है। तो टीएलपी धरना देके बैठी हुई है, कोई अब यहाँ पे खदशात नहीं है कि दहशतगर्द इसका फायदा उठा सकते हैं, हमला कर सकते हैं इस्लामाबाद पर? टीएलपी वालों का ये मकसद कभी भी नहीं था ना है कि वो जो है वो रियासत के खिलाफ को चढ़ दौड़ेंगे। राना साहब, ये जो टीएलपी धरना देके बैठी हुई है, ये इंतजामिया से परमिशन लेके धरना दिया हुआ है इन्होंने कि हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं और हम यहाँ बैठेंगे, ये हमारे मुतालबात पे मैं जा नहीं रहा हूँ, मुतालबात उनके दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन ये तरीक़ेकार है धरना देने का, ये आप कह रहे हैं हुकूमत और इंतजामिया की मर्जी से हो रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत और इंतजामिया की मर्जी से नहीं हो रहा। हुकूमत और इंतजामिया उनको परसुएड भी कर रही है, उनको कह रही है कि वो ये धरना जो है ये खत्म करें। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, इस वक्त पूरी कौम को पता है कि एक पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, वो पार्टी है पीटीआई, जिसको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। पीटीआई को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। पीटीआई के लोग जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं सिर्फ खौफ की वजह से, क्योंकि इस वक्त जो वक्ती हुकूमत है इनका सिर्फ एक ही मंशूर है कि हमने इस पार्टी को खत्म करना है। बानिया पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन इन लोगों ने वो फैसला भी उड़ा के रख दिया। मतलब ये कि उसके मुतबादल इन्होंने तोशाखाना का फिर केस जो है वो चलवा दिया, और अब इमरान खान पर तोशाखाना का केस चल रहा है। नाज़रीन, पूरी कौम जानती है कि इमरान खान ने इस मुल्क में कोई गद्दारी नहीं की, ना ही इस मुल्क का पैसा खाया। पूरी कौम जानती है इन लोगों ने इस मुल्क के लिए क्या किया है। इवन फीड डिपार्टमेंट्स और दुबई की जो जायदादें हैं वो किधर से बन गई, इसी मुल्क का खून पसीना इन्होंने नोच कर ये सब कुछ बनाया है। लेकिन ये मुसलसल पीटीआई के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत से ये लोग खौफजदा हैं, और इनको पता है अगर इमरान खान बाहर आ गया तो वो हमारा तहस नहस कर देगा, क्योंकि इन्होंने इमरान खान के साथ जो कुछ रवैया किया है या अभी करने जा रहे हैं वो आज तक किसी के साथ ना हुआ है, ना ही पीछे कभी होगा। इन लोगों को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए और इक़्तिदार के ये भूखे होते हैं। इनको पता है अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो इक़्तिदार हमारे हाथ से चला जाएगा, और हमने जो कौम की लूटी फूटी रकम है वो भी हमें वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान से पहले भी इन लोगों को यही तकलीफ है। क्योंकि इमरान खान का यही मिशन था कि जो लोग चोर डाकू हैं उनसे हिसाब लिया जाए, और जो मुल्क के खजाने को लूटते हैं उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। लेकिन इन लोगों ने कानून को जंगल का कानून बना के रख दिया है। अदालतें जो फैसले इनके हक में देती हैं तो अदालतों को ये शाबाश देते हैं, जब फैसले पीटीआई के हक में चले जाते हैं तो ये जजेस पर भी उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क जो जबरी जुल्म का शिकार शायद इससे पहले कभी भी ना हुआ हो। नाज़रीन, पूरी कौम जानती है जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, और ये लोग जो भी जितने भी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई की मकबूलियत कभी खत्म नहीं हो सकती। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई इस वीडियो के बारे में, और खसूसन शहजाद इकबाल ने जो कुछ राना सनाउल्लाह के साथ किया उसके बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।